आज 26 अप्रैल 2021। आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ, क्योंकि अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले बनते हैं, कैरेक्टर बनते हैं। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा, राजा रानी कैसे तैयार होते हैं बाबा ने बताया। आज मैं बता रहे हैं सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार होती है। उत्तर है, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं और बहुत अच्छा कहते हैं। आपका ज्ञान जी बहुत अच्छा है, आप सबको सुनाओ, सबको बताओ, लेकिन खुद पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं कर सकते, वो प्रजा बन जाते हैं। जो पढ़ाई में मेहनत नहीं करेंगे वो प्रजा में जाएंगे, क्योंकि प्रभावित होना ही माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्टों में जो मेहनत अच्छी करेगा वो राजा बनेगा। उसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। ठीक है जी, ज्ञान के साथ योग भी हो। गीत है, तुमने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाई के। सारा दिन इतना खाया, 6 मोटी मोटी रोटियां खाई, फिर सवेरे उठते ही नहीं थे। चलिए गुड। ओम शांति। आज बाबा ने जो हम भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनते थे, अमर कथा सुनते थे, तिजरी कथा सुनते थे, आज बाबा ने बताया कि वो है क्या। आज बाबा ने जैसे छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं, ऐसे ही बाबा ने हमें भी आधे घंटे में कहानी सुना दी। कहानी क्या है? पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसे बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो आधे घंटे में हम सुनेंगे पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी हम भारतवासियों की कहानी। हम कैसे चढ़े और कैसे गिरे, उत्थान और पतन की कहानी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था। किसका जीवन? हमारी बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन हीरे जैसा था और अब उसके कंपेयर में कौड़ी जैसा हो पड़ा है। अब ये तो आम बात है, छोटा बच्चा भी ये बात समझ सकता है। तो बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। अब सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वो सत्संगों आदि में, जितने भी दुनिया में सत्संग हैं, उनमें जो सुनाते हैं वो सब हैं कथाएं, सिर्फ कहानियां सुनाते हैं।
कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। कुछ बनी कुछ बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, है ना। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, वो सब है कथाएं। फिर कथाओं से, कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? ये है सत्य नारायण की, अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। ये सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। ये कहानी सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। तो ये अमर कथा भी हुई, ये अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाएं, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते, जितना मर्जी बोल दें चलो आपको सच्ची कथा सुनाएं, कोई नहीं समझते। शास्त्रों की कहानियां ही सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, फिर क्या करेंगे? चलो दर्शन करके आए, नहीं चलो मूर्ति के दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन करके आए, चलो महात्मा से मिले, पंडित जी से मिल लेते हैं। फिर ये एक रस्म रिवाज चली आई। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए। पूछो ऋषि मुनियों से रचता और रचना की कहानी का पता है? तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ये रचता जो क्रिएटर है और सब उसकी पूरी क्रिएशन, रचना और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। या ये कहो अलिफ और बे की कहानी है। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु, है ना, कोर्स तो ठीक कर लेते हैं, कहानी ठीक सुन लेते हैं, बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, परंतु सारा मदार उस पर है, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं ये विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है, ये तो शुरू से चली आ रही है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और खुद फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना, ये तो अनादि है। वहां तो कहते थे मूर्ख हैं, खल कामी हैं, काम विकार के लिए मूर्ख हैं, फिर बाद में कहते ये तो अनादि है। इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी? लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब यानी मर्तबा, पोस्ट, उसको तो दे ना सके, मनुष्य के तो काबिल ही नहीं है जो ऐसे कह दे। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं कि बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं था, इस भारत में ही जब सत्यता की दुनिया थी उसी को स्वर्ग कहते थे। वहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, प्रूफ भी हैं, चित्र भी हैं।
ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुख ही नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बनाए हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वो है नहीं, खुद वो है नहीं, अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, भगवान तो ऊपर ही रहते हैं। कहाँ ऊपर? निर्वाण धाम में, जहाँ वाणी नहीं है। तो असल में हम आत्माएं भी तो निर्वाण धाम में रहती हैं, यहाँ आती हैं पाठ बजाने। तो पहले हमारा पाठ कहाँ था? पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। यानी हम ही ने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्कर फिरता ही रहता है। तो आधा कल्प था सुख, यानी राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे जब शुरुआत हुआ, जब राजा रानी बने, लक्ष्मी नारायण जो गद्दी बैठे तो कितने थे? पॉपुलेशन 9 लाख थी। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? बाबा कहानी सुना रहे ना। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए कि फिर क्या हुआ और क्या हुआ। बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल, भूचाल आया, अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारत वासियों के विकारी बनने से, भारतवासी में जो देवी देवता थे, जब वो विकार में गए, उससे ही अर्थक्वेक हुई। प्रकृति ऐसा शोषण देख नहीं पाई, प्रकृति हिल गई, भूचाल आ गए। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। मैं सतयुग खत्म हो गया, नाम ही खत्म हो गया सत्यता का युग। फिर कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर इतना धन माल था, सारा तो नहीं खत्म हो गया, कुछ तो बचा होगा ना। फिर जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे, यानी भक्ति मार्ग शुरू हुआ। मनुष्य भक्ति चलती रही, पर मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। जितना विकारों में जाओगे उम्र घट जाती है उससे। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। कौन कौन? यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विकारी बन गए। ये कहानी कितनी सहज है।
अब छोटी छोटी बच्चियां भी ये कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। ठीक है छोटी बच्ची, अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर भोगी बन गए, अपवित्र बन गए, पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का हुआ क्या? अमृत का जो नशा था, जो संगम पर हमने बाबा ने ज्ञान अमृत पिलाया हमारे को, इस ज्ञान अमृत का जो नशा था वो खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे, पहले काम विकार हो गया, फिर क्रोध विकार शुरू हो गया। काम वासना पूरी नहीं हुई, क्रोध आना शुरू हो गया, फिर लड़ाई झगड़े होने लगे। तो द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। जो थोड़ी बहुत हया थी, शर्म थी, वो कलयुग में वो भी खत्म हो गई। फिर पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, उसमें भी हनुमान, गणेश की डैश डैश डैश। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की ये हाल हो गई। अब फिर बाप कहते हैं, विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर रजाई लो। खेल गया समय, विकारों को छोड़ दो और ज्ञान अमृत पियो, उससे पवित्र बनो, फिर रजाई लो, फिर राजा बन जाओ। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। परंतु इतना भगवान बाप समझा भी रहा है, परंतु विष विकार छोड़ते नहीं। विष के लिए कितना मारते हैं, कितना तंग करते हैं, तभी तो द्रौपदी ने पुकारा ना। प्रूफ हमारे पास है ही है। तुम समझते हो कि अमृत पीने के बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, वहां विकार है ही नहीं। तो पाप कहते हैं, जब तक श्रेष्ठाचारी अपना करैक्टर आचरण श्रेष्ठ नहीं बनाओगे, स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। तो जो श्रेष्ठाचारी थे वही अब भ्रष्टाचारी बने हैं। हम ही श्रेष्ठाचारी थे, हम ही भ्रष्टाचारी बने, आचरण हमारा भ्रष्ट हो गया। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। रोज मुरली सुनो, रोज योग करो, श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। फिर बाबा ने पूछा, क्या गीता भूल गए हो? गीता का वर्णन है मन मना भाव, माम एकम याद करो। बाबा ने, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। इन लक्ष्मी नारायण को ये रजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। पिछले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, फिर नाम डाला कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहानी बहुत सहज है। बाबा को कितना समय लगा? ये कहानी सुनाने में बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं, सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसी को समझाओ, हाथ में चित्र लो। सत्युग में
लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है, बरोबर हमारी कहानी है। हम ही देवता थे, हम ही फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े। धर्म हमारा क्या था? पवित्रता। धारणा हमारी पवित्रता की थी, वो खत्म हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ के भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। सुनो सुनो, ये छोटी बच्ची क्या कह रही है, कितनी बड़ी बात कह रही है, छोटा मुख कितनी बड़ी बात। तो बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं। अब ये बड़े बड़े नहीं सीखते हैं, जितने वीआईपी से नहीं मानते सीखना, तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है ना, कुमारियों का नाम भी है ना। कहाँ नाम है? शास्त्र में शिखंडी ने मारा था ना, बाण मारा था। किसको मारा था? भीष्म पितामह को। तो कौन थे वो? कुमारियाँ थी। तो नाम भी है, शास्त्रों में भी नाम है आपका। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली बॉम्बे और चंडीगढ़ में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियाँ हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए, यानी बुद्धि में एकदम बात ये पकड़ लेनी चाहिए। कितना काम कर सकती हो अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो हैं वो मुश्किल ही हिम्मत रखती है, क्योंकि साहूकारी का नशा रहता है, दहेज आदि मिलता है तो बस क्या करना है, ये ज्ञान लेकर के इतना दहेज मिल जाएगा, इतनी अच्छी पार्टी मिल रही है शादी के लिए, बस और क्या चाहिए। कुमारियां शादी करके काला मुंह कर देती और फिर सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी आजकल एमपी एमएलए आदि बन ही गए। खाली पढ़ाई क्या करेगी? अनपढ़ जो बिल्कुल हैं, अंगूठा छाप हैं, वो भी तो एमएलए एमपी बन गए। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं, ये पढ़ाई तो सहज ही बहुत है। औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं करते? क्योंकि श्रीमत पर ही नहीं चलते। पढ़ने का फायदा क्या मुरली, जब चलना ही नहीं मुरली पर, चुनने की भी जरूरत क्या फिर। तो बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम किया है, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल तो फैशन में ही कुमारियां रहती, आज तो कुमारियों कह रही है, आजकल तो फैशन में ही कुमारियां रहती है। अरे वहाँ तो नेचुरल श्रृंगार रहता है, यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं, नहीं? कितने 20-20 हज़ार के पैकेज देते हैं ना, है ना? तो नहीं कम है, ज़्यादा
तो जब 10,000 होंगे, 5,000 होंगे, अलग अलग पैकेज होते हैं ना। हाँ, बाबा कहते सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। हमारे 70 रुपये रहते काटने में, बस 70 रुपये बाल काट देता, वो महीने 1.5 महीने पर काटने पड़ते हैं। हाँ जी, ढूंढने के पैसे लेता। सही बात है। बाबा ने कहा ये बाल बनाना क्या है, ये है माया का दिखावा, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, है ना। बाल काले डाई कर लो दिखाने के लिए, हम जवान है ना, चला नहीं जाता फिर भी बाल काले रखते हैं। बाबा ने कहा फॉल ऑफ माया यानी रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे, यहाँ साहूकार वहां प्रजा में आएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं। हाँ, बहुत ज्ञान बहुत अच्छा, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, पर हमें टाइम नहीं है। बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या, केवल कोर्स दर्शन में आते हैं ना, कहते बड़ा अच्छा लगा उसको, बड़ा, उससे क्या फर्क हुआ, क्लास में आया नहीं आया तो क्या अच्छा लगा भाई। बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। बाबा कहते फिर क्या, आखिरीन क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित होना ही माना प्रजा, और जो मेहनत करते हैं वो राम राज्य में आ जाएंगे। अब समझानी तो बहुत सहज है, इस कहानी के नशे में कोई रहे, इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। नशे में रहना, हम शांति धाम में जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी तो ऊंच पद पाएंगे। अपने को अच्छा बनाना है, दूसरों को भी बनाना है, तभी तो ऊंच पद पाएंगे। बस अटेंशन पढ़ाई पर देना है, चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, बैच में भी हैं चित्र, उन पर समझाना है। ये है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब कंडीशन क्या है, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। पहले योगी बनो, पवित्र बनो, फिर पवित्रता धारण कर ली, अब योगी बनो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, बैच में, इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना तो बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए, ये सेवा करो। बाकी पढ़ाई अनुसार ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, नहीं? वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वो भी तो बनेंगे ना। जो थोड़ा सा ज्ञान सुनेंगे वो भी तो देवी देवता तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेगी, 33 करोड़ प्रजा बननी है ना। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है,
सत्युगी बनने में महा मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे, उनका नाम भी बाला है। बाबा ने दो दादियों को याद किया, एक कुमार का दादी और जनक दादी, जानकी दादी, दोनों अभी नहीं रहे। अच्छा सेंटर संभालती हैं, कोई सेंटर में खिटपिट नहीं। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, डैश डैश, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। बाबा ने मना कर दिया, दुनियादारी की बातों में मत पड़ो, शास्त्रों की बातों में मत पड़ो, सीरियल के चक्करों में ना पड़ो, ना सुनो, ना बोलो, ना वर्णन करो। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी ये समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। शास्त्रों में बंदर सेना भी मशहूर है। कहाँ है बंदर सेना? बैठी है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो? सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान जी बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, उससे क्या फायदा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पारस बुद्धि बनने के लिए, बनना सबने पारस बुद्धि, क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। पहले धारण कर लो, फिर आगे भी सेवा करनी है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। यहाँ कुछ फैशन नहीं करता नहीं। दूसरा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। माना कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। आज की धारणा क्या है? कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है और किसी पर प्रभावित नहीं होना है। हम देखो 90% मेजॉरिटी लोग वेस्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते ही नहीं। 90% वेस्ट चलता है लोगों का, जिस करके ही सारी बीमारियां वगैरह बढ़ती जा रही हैं। वेस्ट क्या है? या पिछली बातों को सोचेंगे या फ्यूचर की चिंता में बैठे रहेंगे। 90% हमारा ऐसा चलता है, वो प्रेजेंट में रहने नहीं देता। जितना प्रेजेंट में रहेंगे कोई बीमारी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी व्यर्थ बातें करनी नहीं, सुननी नहीं, बोलनी नहीं, देखनी नहीं, सोचनी नहीं। फिर क्या करना है? सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। छोटी सी कहानी। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा
अपने लक को जगाने वाले, अपनी किस्मत को जगाने वाले, सदा सफलता मूर्त भव। सदा सफलता मूर्त कौन है? जिसकी किस्मत जाग जाती है, जो अपनी किस्मत को जगा लेते हैं। तो किस्मत जगती कैसे है? लक जगती कैसे है? नॉलेज की लाइट माइट द्वारा। ठीक है, नॉलेज की लाइट माइट क्या है? ज्ञान योग की लाइट माइट, पवित्रता की लाइट माइट, 7 वैल्यूज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से, ज्ञान और योग से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं। ज्ञान ले लिया, फिर योग में बैठ के अपने को देखो, उसी रूप में देखो अपने आप को। ये पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। किस्मत अच्छी है आपकी। तो नॉलेजफुल बनना ही, नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। लेकिन सिर्फ रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं, हम जानते हैं जी, ज्ञान जानते हैं नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान तो बाबा ने दे दिया और उसमें फुल हमने बनना है। नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। प्रैक्टिकल में सोचना भी हुई है, बोलना भी हुई है, करना भी हुई है ज्ञान के अकॉर्डिंगली। अगर पुरुषार्थ सही होते भी, बिल्कुल सोचते भी वैसे हो, बोलते भी वैसे हो, कर्म भी कर रहे हो। कितनी ब्यूटीफुल बाबा ने बात बोली है, सुंदर, ध्यान सुनना। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो, क्योंकि विधि सीधी है ना, विधि अपनाओगे सफलता मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि ये असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। बाबा मुझे संस्कारों तक मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, मुझे पावरफुल बनाने के लिए ये सफलता नहीं दिलाई बाबा ने मुझे, ताकि इसको पक्का हो जाए। तो करना क्या इसके लिए? स्लोगन कल की मुरली को बाबा ने फिर लाइन एक रिपीट कराई, याद कराया द्वारा, न्यारे बनकर डिटैच हो जाओ। मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। कर्मातीत बना, मैं आत्मा राजा हूँ, ये मेरी कर्म इंद्रियां प्रजा है, इनसे मैं काम करा रही हूँ। ओम शांति।